और निंदा करते हैं हम लोग कि ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज वी आर द ओनली हु इज गोइंग टू अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूरोक्रेसी राइट। अगर बोलें क्लियरली तो मोरल हजार्ड फेस करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। हम लोग इतना दूर हज़ारों किलोमीटर दूर से आते हैं। मैं दिल्ली से आया था पिछली बार एग्ज़ाम देने और पेपर कैंसिल हो गया। तो क्या लगता है बिहार का एग्जाम मार-धाड़ एक्शन से भरपूर होता है? हाँ वो तो रहता है पूरा यहाँ पे। फिलहाल पीएसआई और मतलब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें तो चेंज हुआ है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आगे भी चेंजेस होने की और पेपर वॉज लिल बिट ऑन द लेंथियर साइड। सो लेंदी होने के कारण थोड़ा बहुत टाइम का इशू रहा, टाइम मैनेजमेंट का इशू रहा, बट ओवरऑल पेपर वॉज गुड। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हम बिहार सैनिक पुलिस उच्च विद्यालय जो कि यहाँ पर बीपीएससी का मेंस का एग्जाम सेंटर पड़ा है। और आपको बता दूं बिहार में जो एग्जाम होते हैं ना, मारधाड़ एक्शन से भरपूर कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ अभ्यर्थी परीक्षा देकर के निकलते हैं और कुछ ही देर बाद पता चलता है इन लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा और लाठी डंडा खाना पड़ेगा। इस वक्त हम सेंटर पर पहुंचे और यहाँ से जानते हैं कि क्या यहाँ की जो इतने ठंड में ये लोग सवेरे दो तीन दिन एग्जाम देने के लिए आते हैं और एग्जाम देने के बाद कैसा इनको लगता है जब पता चलता है कि पेपर आउट है, और उसके बाद आंदोलन जब करने जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं चलता है कि क्या हमारे बिहार में चल रहा है। यहाँ के कुछ। अच्छा भैया, कैसा गया एग्जाम? ठीक ही रहा सर। कैसा पेपर कैसा था? पेपर मतलब मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे रहेगा, स्पेशली हम लोग इसी पे पूछने के लिए आए हैं, कैसा लगता है जब आप एग्जाम दे करके निकलते हैं और पता चलता है पेपर आउट रहता है? ओ पेपर इसमें आउट करके क्या करेगा, ये प्री लेवल का आप थोड़ी लोग पेपर- बीपीएससी के लिए भी लगातार बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, पता होगा आपको। हाँ 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 पता है, लेकिन ये पेपर आउट मतलब एमसीक्यू लेवल थोड़ी है कि आप टिक करोगे इसमें। फर्स्ट एग्जाम का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां से आप क्वालिफाई किए तब यहाँ पे पहुंचे। तो क्या लगता है बिहार का एग्जाम मारधाड़ एक्शन से भरपूर चलता है ना? अरे बिल्कुल बुरा लगता है, अभी कुछ दिन पहले देखे हैं लोगों को पिटाते हुए, तो गलत ही है। बिल्कुल, बिहार एसएससी के बारे में भी। हाँ जी हाँ। और आपको बता दूं यहाँ पर हमारे बिहार की जो बीपीएससी का एग्जाम होता है उसमें कहा जाता है हमारे बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम कहा जाता है हमारे बीपीएससी को। और उसके बाद इसको लेकर के भी हम लोग और भी सवाल कुछ होंगे जो यहाँ पे पब्लिक से पूछते हैं। अच्छा भैया, कैसा रहा एग्जाम? एग्ज़ाम तो सर एवरेज गया है, पेपर एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी नहीं। ये यूपीएससी का पेपर को रिपीट किया गया है इतने कम टाइम में। जैसा सोचे थे वैसा नहीं था और टाइम कम पड़ गया। टाइम बहुत कम पड़ गया है, साथ ही साथ इसमें पेपर भी एक्सपेक्टेड नहीं था। बिहार में अभी तक जो भी क्वेश्चंस आते थे हमेशा रिपीटेड आते थे, लेकिन इस बार अलग से अलग क्वेश्चन दिया गया है, यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो किया गया है, जो कि इस टाइम फ्रेम के हिसाब से कम टाइम एक बनता सवाल है। रहेगा, क्योंकि अभी आप लोग जब बीपीएससी का फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई किए थे, जब प्री एग्जाम क्वालिफाई किए थे, तो आप लोगों को प्रोटेस्ट आंदोलन करके उसके बाद आपको एग्जाम में बैठने के लिए आना पड़ा था, तो उस वक्त कैसा लगता है? आंदोलन और प्रोटेस्ट का तो काफ़ी हद तक इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उस 3-4 दिन तक पढ़ाई हो नहीं पाती आप है। लोग भी बहुत स्ट्रगल के बाद इस यहाँ मेंस तक पहुंचे होंगे, क्योंकि 2 बार एग्जाम देना लेकिन पड़ा। हमेशा ये आंदोलन दे दे के कर कर के फिर हम स्टूडेंट है, कोई आंदोलनकारी तो है नहीं। हाँ, हम पढ़ना जानते हैं, हम पढ़ने पे काम ज़्यादा ध्यान देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया, कैसा रहा एग्जाम? सही सही, अच्छा रहा। अच्छा रहा। हाँ। अच्छा, जिस तरह से काफी मुशक्कत के बाद आप लोगों को मेंस में आना पड़ा, एक बार एग्जाम दिया, पेपर आउट हुआ, दोबारा एग्जाम दिया, उसके बाद आपको मेंस में आना पड़ा, तो क्या इस जंग में अब जो एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम के साथ साथ आपको जंग भी लड़ना पड़ता है और लाठी डंडा भी खाना पड़ता है, तब कैसा लगता है? इसी का तो आज तो खुद देखिए ना, खुद में सर्दी खांसी और बुखार के बाद भी मैं एग्जाम देने आया था, तो इसलिए काफ़ी स्ट्रगल तो करना पड़ता है। काफी स्ट्रगल करना पड़ता हाँ है। हाँ तो क्या लगता है बिहार का एग्जाम मारधाड़ एक्शन से भरपूर होता है? हाँ वो तो रहता है पूरा यहाँ पे काफ़ी। अच्छा मैम, एग्जाम कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा। अच्छा, जिस तरह से एक बार आपने 2 बार प्री का एग्जाम दिया, उसके बाद आप लोगों को मेंस में आना पड़ा, तो क्या लगता है बिहार का एग्जाम मारधाड़ एक्शन से भरपूर होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसे स्टूडेंट तो लगातार लाठी डंडा खाते हैं उसके बाद आते हैं? तो लोग पढ़ भी तो रहे हैं, जिस अनुसार से लोग पढ़ रहे हैं उसके अनुसार रिजल्ट हो रहा है और उसी के अनुसार लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो बीपीएससी हमारे बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम कहा जाता है, तो क्या लगता है उस अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है बीपीएससी ने, जैसा पहला इसका स्टैंडर्ड हुआ करता था? फिलहाल पीएसआई और मतलब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें तो चेंज हुआ है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आगे भी चेंजेस होने की कट ऑफ कितना लगता है, कितना जाने वाला है? ये तो नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं। चलिए, हाँ, यहाँ पर अभी एक और। अच्छा, कैसा रहा एग्जाम, कैसा रहा? एग्ज़ाम देखिए ऑन एन एवरेज रहा। और जहाँ तक एग्ज़ाम के पैटर्न की बात है, इस बार फर्स्ट टाइम बीपीएससी ने सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस लाए थे ऑप्शनल के सब्जेक्ट में। तो ऑप्शनल के सब्जेक्ट में जो सिलेबस चेंजेस लाए थे, तो उसमें थोड़ी बहुत टाइम का कमी महसूस हुआ, बिकॉज सिलेबस थोड़ा ऐसा था कि होल सिलेबस को कवर करना था और पेपर वॉज लिल बिट ऑन द लेंथियर साइड।
सो लेंदी होने के कारण थोड़ा बहुत टाइम का इशू रहा, टाइम मैनेजमेंट का इशू रहा, बट ओवरऑल पेपर वाज गुड। अच्छा, पेपर गुड अच्छा था, चलिए आप मानते हैं, लेकिन एक सवाल रहेगा कि जो बीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो लोग लाठी डंडा खाते हैं, उसके बाद मेंस में आकर के बैठते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, ये तो बिल्कुल हमारे दुर्भाग्य की बात है कि उनको लाठी डंडे खा के उनको जो है ना एग्ज़ाम पास करना होता है। तो इस बात की घोर निंदा करते हैं हम लोग कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर द ओनली हु इज़ गोइंग टू अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूरोक्रेसी, राइट? तो अगर हम ब्यूरोक्रेसी के पार्ट होने वाले हैं तो हम इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। एक आखिरी और सवाल रहेगा आप लोगों से कि हमारे बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है, बीपीएससी जो कि एक बहुत बड़ा एग्जाम कहा जाता है हमारे बिहार का, और उसमें जब इस तरह की मारधार एक्शन से भरपूर एग्जाम होता है, क्योंकि एग्जाम देते हैं, उसके बाद लाठी डंडा भी खाते हैं, पेपर आउट होने के बाद फिर से एग्जाम देते हैं, फिर आंदोलन करते हैं, उसके बाद मेंस में आकर के बैठते हैं। जी जी जी। तो क्वेश्चन क्या मतलब इसमें मारधार एक्शन से भरपूर वाला ये एग्जाम कहा जा सकता कहा जा सकता, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि इस बार हम सब ने देखा है कि जिस हिसाब से इनके पूरे प्रीलिम्स का रिजल्ट काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा, राइट? तो उनके बाद काफ़ी लोगों ने इसके लिए स्ट्रगल किया। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मारधार से एक्शन से भरपूर था, लेकिन चलिए मेंस का एग्ज़ाम आज फाइनली ओवर हो गया है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और भी अच्छे रिफॉर्म लाएंगे बीपीएससी। अच्छा भैया, लगातार हमारे बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है, अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी पे भी बहुत सवाल खड़े हुए थे, बीपीएससी का पेपर आउट हो गया था, अभी बीएसएससी का पेपर आउट हो जाता है, तो कैसा लगता है आप लोगों को कि दोबारा एग्जाम में बैठना पड़ता है? अपना खुद पढ़ते भी हैं, खुद लड़ाई भी लड़ते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा एग्जाम में जॉब के लिए अप्लाई भी करते हैं। हाँ जी। भैया मतलब अगर बोलें क्लियरली तो मोरल हज़ार्ड फेस करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। हम लोग इतना दूर हज़ारों किलोमीटर दूर से आते हैं। मैं दिल्ली से आया था पिछली बार एग्ज़ाम देने और पेपर कैंसिल हो गया, तो बहुत बुरा लगता है और पूरा मेहनत भी बेकार लगता है, देखते हैं तो फिर बाद में कहीं ना कहीं निराशा होती है, कितना मेहनत आशा होती है। और ऊपर से मतलब जो लास्ट का 15 दिन 20 दिन होता है, हमें बहुत हद तक पुश करना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए, और वो पूरा एफर्ट डालने के बाद आपको घर आने से पहले पता चले कि पेपर लीक हो गया है, तो प्रॉब्लम तो होती है, मतलब टेंशन। और ठंड, इतने ठंड में आप लोग आते हैं, एग्जाम देते हैं, और उसके बाद फिर जब घर जाते हो तो पता चलता है पेपर लीक हो चुका है, तो कैसा उस वक्त फील करते हैं? सर, जहाँ तक ये पेपर लीक का मामला है और ये जो अभी बिहार के जो लेटेस्ट जो अभी मान लो बीपीएससी का ही जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुई है मेंस का, इसका एक ये 2022 का ये दिसंबर में होने वाला था एग्ज़ाम प्रीलिम्स। एक तो इसका सेशन जो डिले है, उसके बाद ये अनिश्चित काल तक पेंडिंग रहा, उसमें तो आदमी को स्टूडेंट को अपना टाइम टेबल शेड्यूल को जो सेट करने में प्रॉब्लम होता है, पहला। दूसरा चीज़ होता है कि अगर किसी तरह से हुआ भी मई में, तो इसके बाद ये पेपर लीक हो गया। ऐसी अवस्था में पूरी तरह से स्टूडेंट इस हेजिमोनी में रहा कि पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा। ऐसे में एक सॉलिड तैयारी नहीं दे सकते। ये तो हो गया स्टूडेंट से रिलेटेड समस्या। अब दूसरी समस्या रह गया कि स्टेट का जो होता है, स्टेट का होता है कि आप अदर स्टेट में जाते हैं, अगर यहाँ के आप प्रॉपर वासी हैं, तो उसको भी एक अलग दृष्टि से देखा जाता है कि भाई आप ऐसे स्टेट से आते हैं जहाँ की लॉ एंड ऑर्डर का कोई वैल्यू ही नहीं है। ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ये भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है, और इससे भी हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना आता है और अपने आप को लगता है कि यार डिमोटिवेट होते हैं, कभी कभी फील आता है कि हम लोग बिहार से हैं तो इतना सुनना पड़ रहा है। सुनना पड़ता है। अच्छा भैया, एक चीज़ बताइएगा आप, बीएसएससी और जो भी एग्ज़ाम हुआ था, सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि अभी जो आज का जो एग्ज़ाम था बीपीएससी का, अभी जो आपने कंप्लीट किया मेंस का, तो फेयर था इस बार का? हाँ, मेंस को फेयर बोला जा सकता है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से 67th बीपीएससी को देखें तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। एक तो सबसे पहली बार जब एग्ज़ाम हुआ प्रीलिम्स का तो पेपर लीक हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे चेंजेस किए गए जो कि स्टूडेंट के फेवर में नहीं थे, तो बहुत प्रोटेस्ट हुआ, बहुत प्रॉब्लम, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने के बाद फिर से प्रीलिम्स हुआ, रिजल्ट भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मेंस बोला जा सकता है कि हद तक फेयर था। इसको किस नज़र से देखते हैं कि हमारे बिहार में कोई भी एग्ज़ाम हो, लगभग उसका पेपर लीक हो जाता है, इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, पेपर लीक होने के पीछे बहुत सारे स्टेक होल्डर का हाथ होता है, जैसे कि अब कुछ बहुत सारे लोग उसमें शामिल रहते हैं, कुछ तो जो अथॉरिटी होती है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, शायद उनका भी कुछ हाथ रहता हो, क्योंकि उनके इन्वॉल्वमेंट के, विदाउट उनके इन्वॉल्वमेंट के आप कहीं भी पेपर लीक नहीं करा सकते हैं। बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को कंडक्ट कराते हैं तो आपको अच्छे से पता होता है कि कहाँ पे पॉसिबल है इसको होने का, तो
ये लीक होता है, काफ़ी दुर्भाग्य लगता है कि यहाँ के फ्यूचर को, यहाँ के टैलेंट को रिस्पेक्ट यहाँ पे उस लेवल का नहीं मिलता है जैसा मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और देख सकते हैं भी हम आपको लगातार बीपीएससी मेंस का एग्जाम सेंटर पे भी हम खड़े थे और यहाँ से आपको लगातार लाइव रिपोर्टिंग यहाँ से दिखा रहे थे। और आपको बता दूं अभी कर्राती ठंड चल रही है और उसके बावजूद काफ़ी जगह से दूर दूर से लोग यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। कुछ लोग कहना है कि हम लोग दिल्ली से आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बिहार का एग्ज़ाम मैं इसलिए मारधार एक्शन से भरपूर कहता हूँ क्योंकि ये लोग एग्ज़ाम भी देते हैं, उसके बाद पेपर लीक होता है, एग्ज़ाम रद्द होता है और ये लोग को खुद की मांग को उठाने के लिए, अपने हक की मांग को लेने के लिए इन लोगों को लाठी डंडा खाना पड़ता है। उसके बाद फिर एग्ज़ाम देते हैं और फिर जाकर के इनको रोजगार मिलता है। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहिए होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम वापस से फिर से आएंगे। अभी चाहूँगा इजाज़त। जय हिंद।